अस्सलाम वालेकुम जी। तीन खबरें आपके सामने रखनी हैं और ये तीनों खबरें इंतहाई इंपॉर्टेंट हैं और अहम तरीन हैं। पहली खबर यह है कि इस वक्त पाकिस्तान का प्राइम टेलीविजन इसे रिपोर्ट कर रहा है कि मरियम नवाज शरीफ साहबा उलमा और मशाइख के साथ खिताब कर रही हैं। यानी हमारे आलिम, हमारे उलमा कराम जिनके पीछे हम नमाज पढ़ते हैं, जिनके चेहरे के ऊपर नूर है, जिनकी इतनी इतनी दाढ़ी है, वो इस वक्त मरियम नवाज शरीफ साहबा का खिताब सुन रहे हैं और वहां पर खड़े होकर शेर शेर के नारे लगाए जा रहे हैं। दूसरी खबर यह है कि अमेरिकन कांग्रेस वुमेन के साथ इमरान खान जूम के जरिए एक मीटिंग कर रहे थे, उनसे बातचीत कर रहे थे, लेकिन जूम की उस मीटिंग को उठाकर ऑडियो लीक का नाम देकर लीक कर दिया गया है और पाकिस्तान का प्राइम टेलीविजन उसे बार बार चला रहा है। हामिद मीर साहब अपनी स्लीव्स ऊपर करके और टाई ऊपर करके आके उसके ऊपर लगातार लेक्चर दिए जा रहे हैं और लगातार उसके ऊपर बातचीत कर रहे हैं। और इसके ऊपर रिएक्शन क्या आएगा, एक अमेरिकन कांग्रेस वुमन इस बारे में क्या सोचेगी और क्या रिएक्ट करेगी, ये अहम तरीन चीज होगी आने वाले टाइम में। लेकिन आप अंदाजा लगाइए कि एक जूम कॉल भी अब महफूज नहीं है, यानी वो भी सिर्फ इसलिए लीक की जा रही है ताकि अपने मकसद की चीजें हासिल कर ली जाए। और तीसरी जो खबर है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि अनम शेख को उठा लिया गया है। अब अनम शेख हालिया विक्टिम हुई हैं, एक नौजवान लड़की हैं, पढ़ी लिखी हैं माशाल्लाह, वन ऑफ अ ब्रिलियंट फाइन जर्नलिस्ट फ्रॉम इस्लामाबाद, एक बड़ा जबरदस्त काम कर रही हैं, ट्विटर के ऊपर बहुत ज्यादा एक्टिव हैं और अपनी पॉलिटिकल राय देती हैं और साफी हैं और मुख्तलिफ चीजों को रिपोर्ट करती रहती हैं। आप उनकी आरा से इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन उस जवान लड़की को भी उसके घर में घुसकर उठा लिया गया है। उनकी फैमिली से मेरी बातचीत हुई है, उन्होंने फिलहाल तो इंटरव्यू देने से मना किया है। यानी एक ऐसी फैमिली जो इस वक्त हेजिटेट हो रही है इंटरव्यू देने के लिए कि उनकी बेटी के साथ कुछ गलत ना हो जाए। और आप अंदाजा लगाइए कि इससे पहले हमने सनम जावेद के साथ देखा, फिर तैयबा राजा के साथ देखा, आज तक वो गिरफ्तार हैं और आज तक उन्हें मर्दों के सलों में डालकर उनकी नाजेबा तस्वीरें लीक की जाती हैं और हालिया अनम शेख इस चीज का विक्टिम हुई हैं। आपको ये बात बखूबी पता होगी कि इससे पहले रिपोर्ट हुआ था कि तकरीबन 300 से 400 खवातीन की लिस्टें तैयार हुई हैं, जहां पर तहरीक इंसाफ की खवातीन को उठाया जाएगा, पॉलिटिशियंस को उठाया जाएगा, आम खवातीन को उठाया जाएगा जो पॉलिटिक्स के अंदर एक्टिव हैं, और साथियों को, फीमेल जर्नलिस्ट को और खासतौर पर यंग खवातीन को उठाया जाएगा ताकि एक मैसेज जाए कि आज के बाद तुमने सड़कों के ऊपर नहीं निकलना, आज के बाद तुमने बात नहीं करनी, आज के बाद तुमने किसी भी कोई भी पॉलिटिकल राय तुमने नहीं रखनी, बल्कि तुमने दबकर साइड पर बैठ जाना है और किसी भी चीज के ऊपर तुमने कोई बातचीत नहीं करनी, तुम्हारा कोई हक नहीं है। अनम शेख को उठाया गया है सिर्फ एक ट्वीट की वजह से। यानी एक ट्वीट किसी पर इतना नागवार गुजरा, किसी को इतना ज्यादा नापसंद आया कि उन्हें उठा लिया गया है। और वो ट्वीट ये था कि जब जमान पार्क के अंदर इमरान खान को वहां पर 40 दहशतगर्दों को, खूंखार दहशतगर्दों को ढूंढने के लिए जब सर्च ऑपरेशन की टीम जाती है और वहां पर उन्हें कुछ नहीं मिलता, तो उसके बाद अनम शेख ने एक ट्वीट किया और वहां पर उन्होंने लिखा कि जमान पार्क से शायद इन्हें नवाज शरीफ की प्लेटलेट्स मिली हैं। यानी इनकी नवाज शरीफ साहब की जो प्लेटलेट्स गिरी थी और वो डील करके मुल्क से बाहर गए थे और पूरे सिस्टम को बेवकूफ और उल्लू बनाया गया था। असल में उन्होंने कहा कि ये प्लेटलेट्स मिली हैं, इसके अलावा तो उस्मान पार्क के अंदर से और कुछ मिलना नहीं था। तो इसके ऊपर किसी को नागवार गुजरा, किसी को गुस्सा आया और रात को रेड करवाकर अनम शेख को ना सिर्फ गिरफ्तार करवाया गया है, बल्कि उनकी फैमिली ये कह रही है कि जब हम रिपोर्ट दर्ज करवाने गए तो हमें पता चला कि उन्हें 15 दिनों के लिए थाने के अंदर शिफ्ट कर दिया गया है और इस वक्त अनम शेख